को स्टडी करने के लिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी वचन हम पढ़ते हैं वो वचन में सबसे बड़ी चीज जरूरी होती है उसका संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ऊपर वाला वचन क्या कह रहा है, नीचे वाला वचन क्या कह रहा है। अगर ऊपर और नीचे वाला वचन भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बाकी वचनों के साथ उसको जो है कंपेयर करने की आवश्यकता है, तब जाकर हम उस सवाल को, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर पाएंगे। तो जब मत्ती की किताब 11 अध्याय 12वें वचन में ऐसा लिखा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे का वचन देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा पता चलता है, जैसे कि विशेष कर अगर आप 11वां वचन पढ़ते हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट पढ़ते बहुत सारे चीज़ों को क्लियरली हम समझ पाते हैं। अब देखिए ये 11वां अध्याय के 12वां वचन में जो हमने अभी पढ़ा, वो शब्द कहने से पहले, उसके पहले यीशु मसीह ने कुछ कहा था। क्या कहा था, हम 11वें वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। तो यहाँ पर 12वें वचन के पहले, 12वें वचन में जो यीशु मसीह ने कहा, उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो है तारीफ कर रहे हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तारीफ करते हुए और ये बता रहे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितना महान प्रॉफिट है, कि उनके समान कोई प्रॉफिट अभी तक नहीं रहा है। ये देख रहे हैं कि 11 वचन में जो है यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तारीफ कर रहे हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तारीफ में और भी हम बातें सुने रहेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ये बात को हाईलाइट करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम में बताया गया वो प्रॉफिट है जो नए नियम में आकर मसीहा के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। तो अचानक से यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तारीफ करते हुए सडनली 12 वचन में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहा है और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता रहा है। तो ये एक सेकंड देखने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी यीशु मसीह बातें करते हैं, उनकी बातें कई बार जो है प्लेन होती है, प्लेन यानी कि नॉर्मल तरीके से वो बात कर लेते हैं, लेकिन कई बार यीशु मसीह दृष्टांतमक रूप में बहुत सारे उदाहरणों को, पैराबल्स को और फिगर्स ऑफ स्पीच को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वचन में भी जो है यीशु मसीह ने फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया। कैसे, अब ये वचन को हम 2 से 3 पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे। 12 वचन को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक, मतलब ये एक पहला पॉइंट समझ लीजिए, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक, तो एक ऐसा टाइम फ्रेम बता रहे हैं यीशु मसीह, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से जो है कुछ शुरू हुआ है आज तक, मतलब यीशु मसीह के समय तक। फिर आगे क्या लिखा है, स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलते रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर यीशु मसीह तक का टाइम के बारे में यीशु मसीह हाईलाइट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है कि स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को जो है झेल रहा है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता रहा है। तो हिंसा के बल पर इसको छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब ये तीनों पॉइंट को हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अब यहूदी उस जगह में काफ़ी सारे लोग जो हैं पुराने नियम के दिनों से, काफ़ी वर्ष से, सालों से, सैकड़ों वर्षों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है मसीहा आने वाला है, हमारे लिए मसीहा आएगा, हमें उद्धार देगा, हमें छुड़ाएगा, ऐसे करके जो है काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। और उस समय में सडनली यानी कि भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो प्रस्तुत करता है और वो चिल्ला कर प्रचार कर रहा है। और आप देख पा रहे हो, जब आप मरकुस के किताब में आप पढ़ते हो, पहला अध्याय में आप पढ़ते हो, मरकुस के किताब पहला अध्याय को आप स्टार्टिंग से लेकर आप पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा किस प्रकार वहाँ पर जंगल में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहाँ पर प्रोक्लेम कर रहा था बपतिस्मा के बारे में, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर आकर बपतिस्मा ले रहे थे और जॉन द बैप्टिस्ट के उनके मैसेज को जो है एक्सेप्ट कर रहे थे। और जॉन द बैप्टिस्ट वहाँ पर उनको शिक्षा दे रहे थे, ताड़ना दे रहे थे। तो वहाँ पर अचानक से लोगों के बीच में एक हलचल आ गई थी। और इतना ही नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने के लिए दूर से जो है यहूदी लोग भी जो है आ गए थे, ये व्यक्ति कौन है देखने के लिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब सेवकाई शुरू की थी, उस टाइम पे एक बहुत ही हलचल मच गई थी, जो कि उस पहले पॉइंट में हम समझ पाते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर आज के समय तक, यानी कि यीशु मसीह के समय तक, कुछ ऐसा घटना हो रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर अट्रैक्ट हो गए, काफ़ी
काफ़ी लोग उनको तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के प्रति लोगों का इतना मन जो स्ट्रांग हो गया था कि वहाँ के दूसरे लोग भी जो हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तकलीफ पहुँचाने से पहले डरते थे, क्योंकि देखो आप पढ़ सकते हैं मरकुस की किताब 11 अध्याय 32वां वचन में लिखा है कि वो बट व्हाट शैल वी से फ्रॉम मैन, दे वर अफ्रेड ऑफ द पीपल फॉर दे ऑल हेल्ड दैट जॉन वाज रियली अ प्रॉफिट। तो एकदम लोग जो है जॉन को एकदम ये प्रॉफिट है इसको जुनून के साथ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जॉन का मैसेज जो है वो टोटली नया लगने लगा है। और इतना ही नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट के बाद जो भीड़ वहाँ पर जमा होकर बहुत ही जोश और जुनून के साथ वो मैसेज को सुन रही थी, वो कंटिन्यू हो रही थी। कंटिन्यू होते होते वो लोग जीसस की मिनिस्ट्री को भी जो है वो फॉलो करने लगे। हम देखते हैं ना कितने हज़ारों लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर यही आपको चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जो शब्द लिखा है, मैं वापस से उस शब्द को पढ़ता हूँ 12वें वचन में। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग के राज्य, 1 मिनट, 12 वचन में पढ़ता हूँ। स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेल रहा है। तो ये दृष्टांत्मक रूप में ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी शहर को कैप्चर करना है, अगर किसी, मान लीजिए किसी देश ने किसी देश के ऊपर हमला किया, उस देश को पूरी तरीके से कैद करने के लिए, तो किस तरीके से वो बहुत ही आघात तरीके से उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। वैसे ये जो बहुत बड़ी भीड़ है, सडनली उनको कुछ ऐसा संदेश सुनने को मिला, उसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही आघात के साथ उन्होंने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ साथ उन्होंने जो है यीशु मसीह को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है ये पॉइंट का मतलब है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहा। मतलब जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर यीशु मसीह के समय में लोग उसको एकदम परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करने के लिए इतने उतावले हो गए, इतने तेजी से वहां पर जाकर भर भर के भाग रहे थे कि मतलब उनको चाहिए, वो उनका वो ब्लेसिंग चाहिए, उनको वो नई शिक्षा चाहिए, उनको उनके जीवन को बदलने वाली वो शिक्षा चाहिए। एकदम जोश और जुनून के साथ, मतलब पागलों की तरह लोग वहां पर भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी देख पाते हैं कि यीशु मसीह के साथ भी जो है उन्होंने वही किया। यीशु मसीह ने क्या किया, जब सेवा करना शुरू किया और यीशु मसीह को मिलने के लिए लोग क्या करें, सारे हदों को पार कर रहे हैं। यीशु मसीह झील के उस पार जाने से पहले लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। यीशु मसीह घर पे बैठ के वहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो एक आदमी को जो है खाट में लेकर आया, अंदर जाने के लिए जगह नहीं, क्या किया उन्होंने, ऊपर के छत को खोद कर, छत को निकाल कर क्या किया, अंदर उस आदमी को उतार दिया। तो यहाँ पर हमको यही पता चल रहा है, जो 3 पॉइंट मैंने बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर यीशु मसीह के समय तक क्या हो रहा था, उनको एक नई शिक्षा मिल रही थी। उनको लग रहा था कि ये मसीहा है, और एक समय में वो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर बहुत ही जुनून के साथ थे, फिर वो यीशु मसीह के ऊपर ज़्यादा जुनून हो गए। और वचन में भी लिखा है वो इतना जुनून के साथ हो गए, यूहन्ना के किताब 6 अध्याय 15 वचन में, वो इतने जुनून में आ गए कि वो जबरदस्ती यीशु मसीह को जो है राजा भी बनाना चाहते थे। हाँ, वो पर लिखा है, देखो जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 15, परसीविंग देन दैट दे वर अबाउट टू कम एंड टेक हिम बाय फोर्स टू मेक हिम किंग, जीसस विथड्रू अगेन टू द माउंटेन्स। यीशु ने पहचान लिया कि वो लोग जबरदस्ती यीशु को जो है राजा बनाने वाले हैं। तो यही जो है वो पॉइंट दर्शा रहा है कि, और हिंसा के बल पर उसे छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब हमें चाहिए किसी भी हालत में हमको ये यीशु मसीह राजा बनकर चाहिए और ये शिक्षा चाहिए। तो लोगों का वो जुनून और जोश को जो है ऐसे ग्राफिक वे में, ऐसे बहुत ही भयानक वे में एक्सप्लेन किया है, ताकि उसका एम्फसिस, ताकि उसका मतलब हमको समझ सके। तो यहाँ पर यही जो है यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं 12 वचन में। तो वापस से, जितने लोगों को इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ गया है, बहुत बढ़िया है, आपका थियोलॉजिकल माइंड काफ़ी अच्छा है कि आप ग्रैस्प कर पा रहे हो। लेकिन जो लोग शॉर्टकट में सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, ये 12वां वचन, मत्ती 11:12 वचन क्या कह रहा है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से परमेश्वर का राज्य का प्रचार शुरू हो गया, तो लोग बहुत ही जोश और जुनून के साथ ऐसे भयानक तरीके से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को पाना चाहते हैं, उसको उसको अपनाना चाहते हैं। इसलिए वो जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर बहुत क्रेज़ हो गया था, उनको जॉन द बैप्टिस्ट को प्रॉफिट करके उन्होंने उनके पीछे पूरा अपना समय दे दिया और उनके पीछे जाने लगे। फिर यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह के पास अपना पूरा समय देने लग गए, यीशु मसीह को ज़बरदस्ती राजा बनाने लग गए। क्यों? वहाँ पर लिखा है हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न। मतलब ये दर्शाया जा रहा है किस प्रकार एक आर्मी या फिर एक झुंड जबरदस्ती
उन चीज़ों को लेंगे, वैसा लोगों का जोश और जुनून था जो कि यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बता रहे थे कि परमेश्वर के राज्य के प्रति उनका ये जोश और जुनून है। और आज भी हमें भी जो है कुछ ऐसे ही जीवन जीना है, हमें भी जो है ऐसे ही सोच में रहना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमको क्या करना चाहिए। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वायलेंट बन जाओ लिटरल सेंस में, फिगरेटिव सेंस में आपका जोश और जुनून इतना तड़पना चाहिए, इतना जोश के साथ होना चाहिए कि नहीं, मुझे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के कार्य, ये सब बहुत ज़रूरी है करके आपको समझना चाहिए। और आपको भी जो है ऐसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो ये वचन का मतलब है।